हजरात ये मीलाद शरीफ कैसा है? ये नबी का मीलाद है, ये अल्लाह के रसूल का मीलाद है। और मीलाद मनाने के लिए मौलाना की जरूरत नहीं पड़ती है, आलिम साहब की जरूरत नहीं पड़ती है, कारी साहब की जरूरत नहीं पड़ती है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहोगे मौलाना साहब अगर आलिम साहब नहीं होंगे तो मीलाद कैसे होगा, मुफ्ती साहब नहीं होंगे तो मीलाद कैसे होगा, तौसीफ नूरानी नहीं होंगे तो मीलाद कैसे होगा? आओ बगदाद शरीफ चलते हैं। बगदाद शरीफ में बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे यहाँ आज शाम को मुस्तफ़ा का मीलाद होगा, नबी की महफिल होगी, मीलाद मुस्तफ़ा होगा। हजरात सारे लोग तैयार हो गए बादशाह के यहाँ जाने के लिए। अब बादशाह के यहाँ लोग जा रहे हैं नबी का मीलाद सुनने, नबी का जिक्र सुनने, नबी की महफिल सुनने। हजरात दो माँ बेटी भी तैयार हो गई। क्या कहने? दो माँ बेटी तैयार हुई, नबी का मीलाद सुनने जा रही, कपड़े साफ सुथरे पहने, वजू किया और जब दरवाजे पे पहुंची तो दरबान ने रोक लिया। कहा आप कहाँ जा रही हो? कहा नबी का मीलाद सुनने। अच्छा आपको समझ में आ रही है? देखिए एक बात बताऊं, हमारे ये हजरत बैठे हैं तो शायद मुझसे उम्र में बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं। मैं एक बात, आप बुजुर्ग लोग बैठे तो कभी कभी देखो ना बच्चे अपने दादा से जिद करते थे कि दादा कहानी सुनाओ, कहते थे ना दादा कहानी सुनाओ, तो दादा कहते थे कहानी जरूर सुनाएंगे मगर हुंकारा चाहिए। कहते ना कहते दादा कहानी सुनाए, हुंकारा चाहिए। अब मैं भी आपको इस्लाम की कहानी सुना रहा हूं तो मुझे भी हुंकारा चाहिए, मगर हुंकारा नहीं सुभान अल्लाह चाहिए। क्या कहने? तो अब हुंकारा, दादा कहते थे हुंकारा बंद, कहानी बंद, सुभान अल्लाह बंद, तकरीर बंद। तो आप लोग जो सुभान अल्लाह बोलिए, अल्लाह को पाक कहिए। अरे किसी दुनियादार को पाक थोड़ी कहते हो, परवरदिगार को पाक कह रहे हो, अल्लाह को पाक कहिए। दोनों माँ बेटी तैयार हो गई मीलाद शरीफ के लिए। अब दरबान ने रोक लिया, कहाँ जा रही? का मीलाद सुनना। कहिए तुम्हारे लिए नहीं है, का किसके लिए? का बड़े लोगों के लिए। गरीबों को कोई नहीं पूछता, गरीबों को कोई नहीं पूछता, बड़े लोगों का मीलाद है। बड़े बड़े सफीर आएंगे, बड़े बड़े वजीर आएंगे, बड़े बड़े शहंशाह आएंगे। आज पैदाइश की रात है, नबी का मीलाद हो रहा है। बहुत दोनों माँ बेटी ने कोशिश की मगर दरबान ने अंदर जाने नहीं दिया, वापस आ गई। जब माँ बेटी वापस आ रही थी तो बेटी रोने लगी, माँ की आंखों में भी आंसू हैं। तो माँ ने कहा बेटी रोती क्यों है? चल अपने घर पे नबी का मीलाद, घर पे नबी का मीलाद मनाएंगे। कब माँ ने कहा, बेटी ने कहा माँ मीलाद शरीफ के लिए तो शामियाना हो, लाइटिंग होना चाहिए, आलिम साहब की जरूरत पड़ती है, कारी साहब की जरूरत पड़ती है। न तकरीर करने वाला है, न नात पढ़ने वाला है, न निजामत करने वाला है, न कोई मीलाद पढ़ने वाला है, न कोई मीलाद का इंतजाम है, न शामियाना है, न डेकोरेशन है। मीलाद होगा कैसे? मीलाद होगा कैसे? माँ कहती है बेटी ये दुनियादार का मीलाद नहीं है, मदीने के सरकार का मीलाद है, मदीने के सरकार का मीलाद है। चल घर पे तो चल। माँ ने कहा जब बेटी वजू कर ले, वजू किया, मेरे माँ ने वजू किया, मुसल्ला बिछाया और एक मिंबर बिछाया और बिछाने के बाद कहा बेटी सुन, मीलाद के जितने बाकियात, नबी की नाते जितनी तुझे याद है तू सुनाना, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी, जितनी मुझे याद है तो मैं सुनाऊंगी, तो सुभान अल्लाह कहना। इसी तरीके से रात गुजर जाएगी। अब बेटी खड़ी होती है, नबी की नात पढ़ती है, नबी की हदीस पढ़ती है, नबी की बातें सुना रही है, मीलाद हो रहा है। बेटी माँ सुभान अल्लाह कह रही है, माँ सुभान अल्लाह कह रही है। उसके बाद बेटी बैठ जाती है। माँ खड़ी हो गई, माँ ने नबी की नातें पढ़ी, माँ ने नबी की बातें पढ़ी, माँ ने नबी की हदीस पढ़ी और पढ़ने के बाद दोनों माँ बेटी नबी का मीलाद मना रही है। बेटी थक जाती तो माँ खड़ी होती, माँ थक जाती, बेटी खड़ी होती। एक दूसरा मिला, एक ही सुनने वाला, एक ही पढ़ने वाला कोई नहीं है। हजरात तो आधी रात गुजर गई। जब नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, जब सुबह सादिक का वक्त करीब आया, माँ ने कहा बेटी सुन, अच्छा मैं ताजा वुजू करूंगी, कुएं से पानी ला। बेटी ने दरवाजा खोला तो बेटी की चीख निकल गई। बेटी ने कहा माँ दरवाजे पे जल्दी आ। माँ आती है, माँ ने कहा बात क्या है? बोले सामने देख। माँ ने देखा, माँ ने कहा अब्दुल कादिर गौसे आजम आप मेरे दरवाजे पर, आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? तो गौसे आजम फरमाते औरत मैं तेरे दरवाजे पर ऐसे ही नहीं आया, मैंने अभी अपने नाना मुस्तफा को तेरे घर आते देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
महफिले मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मिलाद मनाओ, क्या कहने? भले ही मुखिया जी ना आए, प्रधान जी ना आए, नेताजी ना आए, कोई आए ना आए, किसका मिलाद होता है वो मदीने का सरकार जरूर आ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह 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 वाह। कोई आए ना आए, मेरे सरकार आते हैं। शायर कहता है तस्वीर मदीने की आंखों में सजाना है, इस दिल को मोहम्मद का दीवाना बनाना है। और इस वास्ते हम सब ने महफिल ये सजाई है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना। वाह वाह वाह, सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल है। एक बार उमर फारूक के आजम से मुलाकात हो गई हजरत बिलाल की। सरकार का विसाल हुआ, बिलाल मदीना छोड़ के चले गए थे। मुलाकात हो गई, बिलाल ने कहा उमर सरकार की मस्जिद नबवी कैसी है, कैसी है? उमर सरकार जिस कोने में बैठ के तकरीर फरमाते वो कोना कैसा है? सरकार जिस फर्श पर बैठते थे उसका क्या हाल है? उमर सरकार नमाज़े असर के बाद जिस बाग में टहलने जाते थे उसके फल फूलों का क्या हाल है? क्या हाल है? मेरे उमर फारूक के आजम कहते बिलाल जब इतनी ही मोहब्बत है तो मदीना छोड़ क्यों आए? मदीना छोड़ क्यों आए? कहने लगे उमर कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? मेरा जिस्म तो शाम में रहता है, दिल मदीने में रहा करता है। मेरा जिस्म यहाँ है, दिल मदीने में रहता है, मेरा दिल यहाँ। और सुनो बुजुर्गों से, और वो मदीना जिस मदीने की शानी निराली शान है। मेरे भाइयों आओ गौर करो, तवज्जो है, सुनो तवज्जो। अच्छा लग रहा है आप लोग, अच्छी बातें लग रही हैं? मैं तकरीर खत्म कर दूं, थोड़ी देर और सुनोगे? आए नहीं, हाँ ना कुछ तो बोलो यार, सुनोगे ना? थोड़ी देर और सुनोगे मेरे नबी की बातें। आए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी की शान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नूरानी साहब जो हैं बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। एक बात बताऊं, मैंने इनसे पूछा कि तौसीफ नूरानी साहब आप इतनी अच्छी निजामत तो नहीं करते हो मगर इतने जलसे करते हो क्यों? बोले मैं बहुत अच्छा नकीब हूँ, अच्छा काबिलियत है मेरे अंदर, मैं काबिल हूँ, मजहर इस्लाम में पढ़ाता हूँ। तो मन की मजहर इस्लाम में पढ़ाना कोई कमाल थोड़ी है, मजहर इस्लाम में पढ़ाना कोई हर आदमी वहां का नाकिब थोड़ी है, हर आदमी हर मुदर्रिस वहां जलसे थोड़ी करता है। आखिर वजह क्या है? अगर जो तौसीफ नूरानी की जो वजह है अगर वो समझ लोगे तो अगर वो तुम करने लगे तुम भी कामयाब हो जाओगे। एक बात बताऊं, ये नबी की तारीफ करते हैं, ये अगर अपने बाप की तारीफ करते हैं उलमा शोरा, इनको कोई नहीं पहचानता। ये नबी की तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया पहचानती है, पूरी दुनिया जानती है। मैं बड़ा परेशान था कि यार ये जलसे इतने करते हैं, कोई तारीख खाली नहीं रहती, क्या बात है, इतने जलसे क्यों करते हैं? मैं इस चक्कर में रहा कि आखिर क्या बात है। इत्तेफाक से एक जलसे से हम आए, इनके ठहर जाओ, सुबह को दूसरे जलसे में सही साथ मिलने की कहाँ बधाइयों जाओगे, फिर वापस आओगे। मैंने कहा ठीक है, सुबह हजरत की बारगाह में हाजिरी दे लेंगे। जब तौसीफ नूरानी साहब आराम की फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद जब ये दोबारा हम लोग जलसे के लिए जाने लगे तो इनका जो मंजर था, इनकी जो कैफियत थी वो मैंने मुलाजा की। मैंने कहा इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, ये जो तरीका इस्तेमाल करते हैं इसी का फैज़ है। क्या करते थे ये? नफिल पढ़ते नहीं, तस्बीह ज्यादा पढ़ते नहीं, दुरूद पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, कोई वजीफा पढ़ते नहीं। मैंने देखा कहा मुफ्ती साहब चलिए, मैं अपना बैग लेके बाहर निकल गया, गली में खड़ा हूं। अब ये घर के अंदर से निकले, बोले अभी आया, तो मैं बाहर से सुन रहा हूं, अम्मी मैं जा रहा हूं, अम्मी मैं जा रहा हूं। फिर आ गए, बोला अच्छा 1 मिनट और ठहरो। फिर वो अम्मी मैं जा रहा हूं, 3 दफा कहा अम्मी मैं जा रहा हूं। अपनी माँ का
हाथ सर पे रखा भाया, अपनी माँ के हाथ को चूमा, तो मैं समझ गया ये किसी का कमाल नहीं है, ये इनकी माँ की दुआ का असर है। और माँ की दुआ अगर कहीं भी हो, माँ की दुआ ऐसी होती है जैसे कि माँ अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती है कि अगर इंसान माँ की दुआ लेके निकले तो सारी मुसीबतें एक तरफ होती है, माँ की दुआ एक तरफ। बेशक बेशक। कहीं चले जाओ, माँ की दुआ आपके साथ साथ जाएगी। तवज्जो है आप हज़रात की। मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। दिल मदीने में एक बार सरकार मौला अली, ये अभी बहुत अली का जिक्र हुआ है, सुभान अल्लाह। सरकार मौला अली कूफा चले आए, कूफा में रहते थे। तो एक शख्स एक लैंटर्न लाया, कंदील, आपके जमाने में लैंटर्न लेके आया कि अली ये मस्जिद में जला लिया करें, कूफा की मस्जिद में। तो वो लैंटर्न, उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते थे उस जमाने में, खुशबू की कोई चीज डालते थे जिससे वो जलती थी। तो मौला अली को वो लैंटर्न बहुत अच्छी लगी, गौर से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी लगी। तो मौला अली ने कहा एक और मिलेगी। इमाम हसन ने कहा कि मामूल से खिलाफ बात। अली ने आज तक फाके काटे, तकलीफें उठाई, कभी किसी से सवाल नहीं किया, ये पहली बार हुआ। का एक और मिलेगी? का हुजूर मैं अभी लाया, वो तो चौड़ा हो गया, खुशी से फूल उठा के अली ने मुझसे सवाल किया। क्या बात है? अली ने मुझसे मांगा। हजरात वो आया और आने के बाद एक लैंटर्न और लाया। तो जो लैंटर्न उन्होंने पहली बार दी थी ना, तो उसने अली ने उसे साइड में रख दिया। फिर दूसरी वाली ली, तो अपने अमामे का जो ये कपड़ा था इसी से पोंछने लगे, साफ करने लगे और रोने लगे। तो इमाम हसन ने कहा अब्बू जान इसका क्या करेंगे? कहा हसन ये लैंटर्न बहुत अच्छी लग रही थी ना, तो मैंने सोचा कि एक लैंटर्न ना अपनी नबी की मस्जिद में भी लगवा दूं, एक मस्जिद नबवी में भी भिजवा दूं, ताकि इससे इसकी शोभा बढ़ जाएगी, इसकी हैसियत बढ़ जाएगी, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। इमाम हसन कहने लगे अबू मैं जानता हूं आप रहते कूफा में हैं, आपका दिल मदीने में रहता है, आपका दिल मदीने में रहता है। मेरे भाइयों, ये वो अली हैं जिन्होंने कभी किसी से सवाल नहीं किया। अभी शादाब भाई ने बहुत अली की बातें करी, मैं एक बात अली की बता दूं, सुनोगे? एक बार अबू जहल के पास एक औरत आई भीख मांगने। कहाँ आई? अबू जहल के पास। बोले अबू जहल अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, लड़की की शादी करनी है। तो अबू जहल ने कहा देख एक ऐसे घर का पता बताता हूं, एक बार मांगेगी सारी जिंदगी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको पता था अली के घर में फाके हो रहे थे, 3 दिन चूल्हा नहीं जल रहा था। आज अली के घर की रुस्बा अली के घर को करना चाहते, अली की मजाक बनाना चाहते थे, माअज़ल्लाह है। अबू जहल ने उस औरत को भेज दिया और ये कहा देख मेरा पता मत बताना, मेरा नाम मत बताना। अब औरत चली और पहुंच गई अली के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अली ने खोला। अली ने दरवाजा खोला और कहा कैसी आई हो? कहा अली अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ मांगने आई हूं, लड़की की शादी करनी है। मौला अली मुस्कुराए, विलायत के ताजदार है ना। फरमाया ये बता भेजा किसने? क्या बात है? भेजा किसने? वाह वाह वाह। भेजा किसने? औरत बोली ये नहीं बताऊंगी। फरमाया कयामत तक खड़ी रहे, बिल्कुल नहीं मिलेगा। औरत इधर उधर देखी, धीरे से बोली अबू जहल ने भेजा। फरमाया हाथ फैला। मौला अली ने फूंक मारी, कहा मुट्ठी बंद कर ले। मुट्ठी बंद करी, कहा रास्ते में खोल के मत देखना, जिसने भेजा उसी को दिखाना। क्या बात है? उसी को दिखाना। ये अली की शान है, अली की। अरे यार अली का नाम जिस जगह होता है वहां से मुश्किलें टल जाती हैं। क्या बात है? मुसीबतें दूर हो जाती हैं। ये अली है, अली। वाह। एक जुमला कह दूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। जिसको नबी चाहे, जिसको नबी चाहे वो अली होता है, अली। और जिसको अली चाहे वो अल्लाह का वली होता है। जिसको अली चाहे
जी जी वो वली होता है। और एक बात बता दूं, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह की बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। वन्नास की सीन तक पूरा कुरान है? अब मगर जो पावर सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ में पूरे कुरान में नहीं, पूरे कुरान को एक पल्ले में, सूरह फातिहा एक पल्ले में, फिर भी भारी। अब और पीछे आ जाओ, बिस्मिल्लाह एक पल्ले में, पूरा कुरान एक पल्ले में, फिर भी भारी। अब और पीछे आ जाओ, बिस्मिल्लाह की बे एक पल्ले में, पूरा कुरान एक पल्ले में, फिर भी बे भारी। अब और पीछे आ जाओ, बिस्मिल्लाह की बे के नीचे का नुक्ता एक पल्ले में और पूरा कुरान एक पल्ले, फिर भी भारी। समझो, बहुत बहुत गहरी बात कहने लगा हूं, समझ जाओगे, मजा आ जाएगा। बिस्मिल्लाह की बे के नीचे का नुक्ता, नुक्ता मौला अली फरमाते हैं ये नुक्ता मैं हूं। बिस्मिल्लाह की बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। हजरात, एक गुस्ताखे अली खड़ा हो गया, बोले अली इतने से हैं, बस उंगली रखी खत्म। मैंने कहा बेवकूफ, अली वो हैं, नुक्ता उसे कहते हैं जो काटा नहीं जा सकता, जो बांटा नहीं जा सकता, जो तकसीम नहीं किया जा सकता। तवज्जो रखिएगा। का मौलाना अली इतने से हैं, अली इतने से पूरा कुरान इतना सा। मैंने कहा कितने तक पढ़ा है? बोले इंटर किया है। मैंने कहा इधर आ गया करीब। मैंने कहा हिंदुस्तान का नक्शा है तेरे पास? बोले मौलाना अभी गूगल पे सर्च करता पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा। इसे गूगल पे सर्च किया, हिंदुस्तान का नक्शा ला गया। बोले ये है। मैंने कहा अच्छा ये बता, इसमें दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कहाँ है राजधानी हिंदुस्तान की? बोले ये। मैंने कहा कहाँ? बोले ये। मैंने कहा कहाँ? बोले ये जो नुक्ता है यही दिल्ली है। क्या बात है? मैंने कहा इतनी सी दिल्ली। सुभान अल्लाह बोला तो थोड़ा मूड में आ जाऊं। सुभान अल्लाह। इतनी सी दिल्ली? बोले हाँ यही दिल्ली है। मैंने कहा इसमें जामा मस्जिद कहाँ है? बोले इसी नुक्ते में। क्या बात है? इसी नुक्ते में। मैंने कहा चांदनी चौक इसी नुक्ते में, क्या बात? लाल किला इसी नुक्ते में, हजरत निजामुद्दीन इसी नुक्ते में, स्टेशन इसी नुक्ते में, नई दिल्ली इसी नुक्ते में, सुभान अल्लाह। पुरानी दिल्ली का इसी नुक्ते में, बाबा बाकी बिल्ला का मजार इसी नुक्ते में, अरे वाह वाह वाह, कुतुब मीनार इसी नुक्ते में। वाह 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 वाह, जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। हुमायूं का मकबरा इसी नुक्ते में, सीलमपुर इसी नुक्ते में, वेलकम क्या बात है? इसी, संसद भवन, जोर से बोलो, जोर से बोलो, वाह वाह वाह। इसी नुक्ते में। मैंने कहा अब भी समझ में नहीं आया? बोले नहीं समझ में आया। मैंने कहा बेवकूफ, जब दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में इतनी बड़ी दिल्ली आ जाए तो परवरदिगार के बनाए हुए वो नुक्ते में दुनिया क्यों नहीं आ सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली फरमाते बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं। वाह, नुक्ता मैं। अच्छा सब इसी में। तो एक बोला कैसे? समझ में नहीं आया। मैंने कहा बे और सीन को मिला कितना हो जाएगा? बस। बे और सीन को मिला बस। मैंने कहा इसका उल्टा कर ले, सीन और बे को मिला तो सब। वाह, अली बस, अली पे बस और अली ही सब। वाह, अली में सब, अली ही बस। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और अली, अब औरत चली, जब औरत चली ना, अली ने फूंक मारी, मुट्ठी बंद कर ले, किसी को मत दिखाना। अब औरत चली, अब दिल्ली में अली को नहीं, अबू जहल को बोरा कह रही है, कमबख्त ने कहां फंसा दिया, इतनी देर में मांगी हूं कुछ भी मिला नहीं है, 2-4 घर मांग लेती तो कुछ मिल जाता, कुछ फायदा हो जाता, हम वहां फंसा दिया। अली ने तो कुछ दिया ही नहीं, खाली छू कर दिए। इमाम साहब मैं कभी नहीं आऊंगा, ये कल भी मिल जाएंगे। हाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अली ने तो कुछ खाली छूका जिसमें कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। अब अबू जहल बैठा, पूरी कंपनी पूरी टीम बैठी है। अब जैसी आया करीब आई वो औरत, और अबू जहल ने कहा कुछ मिला, तो बड़े गुस्से में बोली जो कुछ है इसी में, जो कुछ है इसी में। का दिखा, देखा नहीं। बोले उन्होंने कहा जिसने भेजा उसी को दिखाना, जिसने भेजा उसी को दिखाना। अब औरत ने मुट्ठी खोली तो तारीख मक्का बताती है, चांद सूरज की बूढ़े निगाहें ये शहादत देती है कि जब औरत मुट्ठी खोलती है तो क्या देखा, अनमोल हीरा मौजूद है, अनमोल नगीना मौजूद है, अनमोल मोती मौजूद है। अबू जहल ने कहा 3 दिन चूल्हा नहीं जलता, न जाने कितने दिन से घर में फाके हो रहे, इतना कीमती मोती अली के घर में कैसे आया। तो औरत जवाब देती है, ए अली, ए अबू जहल, हमने तेरी औकात भी देख ली है और अली की जात भी देख ली है। ये मोती अली के घर से नहीं मिला है, विलायत की नजर से मिला है। वाह 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 वाह।